how are you all? I am Krishan Kumar. Now we are discuss about electric field and electric potential. In our last lecture we discussed about electric potential at point axial and equatorial at a journal point. तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा जो हम पीछे कर चुके हैं, तो उससे अगला टॉपिक आज हम करेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप कह सकते हैं, दोनों के अंदर हमें रिलेशन करना है। तो ये हम करते हैं, टॉपिक देखिए। वो रहेगा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट। इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये होता क्या है, इस चीज़ को हम समझते हैं। देखिए, हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है वो हम पढ़ चुके हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जनरली इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। हम पहले पढ़ चुके हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको इक्वेशन नाम देने की जरूरत नहीं है, हमें ऐसे ही पढ़ा है। तो हम यहाँ पर आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट क्या होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से हम इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट को निकालेंगे, उस चीज़ को हम समझेंगे। तो वी नो दैट व्हेन वी आर ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू एनी पॉइंट अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज वर्क हैड बी डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये हमें पहले ही पता है। जब हम किसी चार्ज को किसी इनफाइनाइट पॉइंट से पिक करते हैं, सपोज करते हैं यहाँ पर हमारा कोई ए पॉइंट है और यहाँ पे चार्ज पड़ा हुआ है Q जो कि पॉजिटिव है, ठीक है, और कोई इनफाइनाइट पॉइंट पे कोई चार्ज पड़ा हुआ है जो कि हमारे पास Q0 और यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, हम इसको पिक करके लाते हैं इसके तरफ। तो यहाँ पर हम क्या कैलकुलेट करना है, दोनों में रिलेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन हमारा क्या है, उस चीज़ को हमें यहाँ पर समझना है। तो हम सपोज कर लेते हैं जो टोटल डिस्टेंस है जनरली, ठीक है, जनरली तो हम इनफाइनाइट से लेके आते हैं, लेकिन अब हम यहाँ पर एक कंडीशन मान लेते हैं क्योंकि हमारा जो चार्ज है वो फिक्स है एक डिस्टेंस पे। यहाँ पर दिस इज P पॉइंट, और P पॉइंट पे हमारा Q0 चार्ज पड़ा हुआ है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। द डिस्टेंस बिटवीन Q एंड P इज A एंड P इज R, देयरफॉर टेस्ट चार्ज मूव C टू एनी D पॉइंट, देयरफॉर इट इज कवर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr, हमें पता है। और वी नो दैट बोथ आर पॉजिटिव चार्ज, दे आर रिपेल ईच अदर, हमें पता है, बट ए पॉइंट इज फिक्स, देयरफॉर Q0 रिपेल अवे फ्रॉम द चार्ज Q। Q0 हमारा रिपेल होगा, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो रहेगी वो अवे फ्रॉम A, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रहेगी वो A से अवे रहेगी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब होगा क्या, जब आप इस चार्ज को पिक करके इधर लेकर आ रहे हैं इस दौरान, तो आपको फोर्स तो लगानी पड़ेगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उधर लग रहा है, तो फोर्स तो एक्सपीरियंस हो रही है। तो हम चार्ज को पिक करके लाएंगे। तो देखिए, हमने जो फोर्स लगाई है वो चार्ज पे इधर लगाई है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर है। तो जनरली जो एंगल बनेगा वो 180 बनेगा। जब हम वर्क डन निकालेंगे तब की बात है ये। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है इसका। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वी नो दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास, उससे पहले हम वर्क डन निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे व्हेन चार्ज स्मॉल वर्क डन व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज मूव C to D स्मॉल डिस्टेंस dr। तो वर्क डन क्या होगा हमारा, यहाँ पर dw होता है, स्मॉल वर्क डन हमारे पास dw इज इक्वल टू F.dr, ये हमारे पास वर्क डन होता है। ठीक है, वी नो दैट वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, हमें पता है वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, देयरफॉर पुट कर सकते हैं हम इसको F.dr cos थीटा। बट वी नो दैट व्हेन चार्ज पिक P पॉइंट एंड टुवर्ड A पॉइंट, हम चार्ज को पिक करेंगे P से A की तरह, एक्सपीरियंस अ फोर्स अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। हम इस पर जब इस चार्ज को पिक करेंगे तो वहाँ पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट, देयरफॉर इट मेक 180 एंगल। तो एंगल कितना बनाएगी ये 180, तो F.dr हमारा कितना आ जाएगा cos 180। वी नो दैट cos 180 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर हमारा जो स्मॉल वर्क डन आया है वो आया है -F.dr। हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 इसको पुट कर दिया और यहाँ पर cos 180 की वैल्यू पुट कर दी। cos 180 की वैल्यू पुट करने के बाद जो हमारे पास वर्क डन आएगा वो आया है dw इज इक्वल टू -F.dr। ठीक है, उसके बाद
हम अब इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। दिस इज स्मॉल वर्क डन। इलेक्ट्रिक फील्ड जर्नली हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स बाई चार्ज, और चार्ज जो क्यू नॉट जो टेस्ट चार्ज आपने यहाँ से पिक किया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ पर लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स बाई क्यू नॉट, देयर फोर क्यू नॉट इधर चला जाएगा, फोर्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, फोर्स इज इक्वल टू ई क्यू नॉट। फोर्स हमारा क्या आ जाएगा, ई क्यू नॉट, और क्यू ई नॉट आप लिख सकते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एफ की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, जो एफ की वैल्यू रहेगी उसको हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, और जनरली हमारे पास जो वर्क आया है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आया है। अब हमें इसको पोटेंशियल में सॉल्व करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा फोर्स बाई क्यू नॉट यहाँ से कैलकुलेट हो जाता है, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले तो फोर्स की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आ चुकी है। क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या समझेंगे उसको देखते हैं। यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो डी डब्ल्यू हमारा क्या आएगा, माइनस ऑफ क्यू नॉट ई डी आर, ठीक है। उसके बाद अगर हम क्यू नॉट को नीचे ले जाएं तो देयर फॉर डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डी आर, इक्वेशन नंबर 3 हम इसको नाम देते हैं। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हमें कंडीशन पता है V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, बट इन केस ऑफ स्मॉल वर्क डन देयरफॉर पोटेंशियल इज ऑल्सो स्मॉल, तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, स्मॉल। तो जहाँ पर डी डब्ल्यू बाई क्यू नॉट है वहाँ पर हम क्या पुट कर सकते हैं, डी वी पुट कर सकते हैं। यहाँ पर हम इस पूरे की जगह डी वी, स्मॉल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा इक्वल आएगा ई डी आर, और यहाँ से अगर हम ई की वैल्यू कैलकुलेट करें तो माइनस डी वी बाई डी आर, तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ जाता है। ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी वी यहाँ पर टोटल लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ पर छोटा वी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद आर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को, तो डी वी क्या रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, डी आर किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट को, और ई किसको रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को। और इसकी जो डेफिनेशन है वो यहाँ समझिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा माइनस ऑफ डी वी बाई डी आर होता है। इस डी वी बाई डी आर को ही हम पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, इस चीज़ को आप समझिए एक बार। पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑलवेज, या कोई भी चीज़ का ग्रेडियंट आपके पास आए फिजिक्स में, तो ग्रेडियंट का मतलब होता है किसी चीज़ को डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड करना। जैसे हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम करते हैं, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, जनरली वेक्टर क्वांटिटी हम यहाँ पर ले सकते हैं, स्केलर भी। तो जब पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो हमारे पास ये रिलेशन बहुत काम आने वाला रिलेशन है, आपको जर्नली ये डायरेक्ट यूज़ करना पड़ेगा। कई बार आपका आगे भी यूज़ होगा। जो ई है वो जनरली स्केलर में आप वी बाई आर और वी बाई एल और वी बाई डी यूज़ करोगे, आर डी एल इसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर ये डिस्टेंस ही यूज़ होगी। तो दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट। तो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस, तो उसको देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है, इस चीज़ को हम समझेंगे। हमारे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पोटेंशियल के बारे में बताया था। पोटेंशियल एक प्लेस यानी कि एक जगह का होता है। इसको मैं थोड़ा सा दोबारा डिस्क्राइब कर देता हूँ एक एग्जांपल के साथ। एग्जांपल के तौर पे आप किसी सिनेमा के अंदर मूवी देखने जाते हैं, या फिर आप किसी बस का टिकट लेते हैं, ट्रेन का टिकट लेते हैं, तो वहाँ पर आपको जो टिकट मिलती है उस पर एक नंबर होता है, सीट नंबर। सिनेमा की आपको रिसिप्ट मिलेगी तो उसके ऊपर एक नंबर होगा, सीट नंबर। तो वो आपका नहीं होता, लेकिन जनरली आप उसी सीट पे बैठेंगे जो आपको नंबर दिया गया है। इसी तरीके से जो हमारे पास एक सरफेस होता है, इस चीज़ को नोट कीजिएगा। जैसे ही आपको बस में 30 नंबर मिला है टिकट पे, तो आप 30 नंबर सीट पे जाके बैठेंगे, तो 30 नंबर आपकी सीट का नंबर है। इसी तरीके से जब जो पोटेंशियल है हमारे पास वो एक सरफेस का होता है, ये आपको समझना चाहिए। जैसे जर्नली चार्ज अगर यहाँ किसी ए पॉइंट पे बैठा है और यहाँ पर पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तो ज़रूरी नहीं यहाँ भी 10 वोल्ट हो सकता है, 15 वोल्ट हो, यहाँ पे 5 वोल्ट हो।
तो चार्ज जो मूव करेगा वो ऑलवेज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल मूव करेगा। अगर चार्ज 10 वोल्ट पे बैठा हुआ तो 15 वोल्ट की तरफ मूव नहीं कर सकता है, वो मूव करेगा ऑलवेज 5 वोल्ट। ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन टू पोटेंशियल इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इन दोनों पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस 10 वोल्ट है, आपको दिखाई दे रहा है। 5 वोल्ट 15 वोल्ट बिटवीन 10 वोल्ट, 10 वोल्ट एंड 15 वोल्ट 5 वोल्ट इनका डिफरेंस है, और 10 वोल्ट एंड 5 वोल्ट देयरफॉर 5 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ गया। डिफरेंस बिटवीन टू पोटेंशियल इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो आज हम इसकी बात नहीं करेंगे, आज हम बताएंगे आपको इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है, और हम खुद क्रिएट कर सकते हैं। एक ऐसा सरफेस हम ले सकते हैं, दिस इज कॉल्ड इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो देखिए हम इसको समझते हैं। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस एनी सरफेस दैट हैज सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हर जगह क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम। हम बोर्ड को इक्वी पोटेंशियल सरफेस कंसीडर कर लेते हैं। तो ये पूरा बोर्ड एक ऐसा सरफेस हमने बना दिया जहां पर हर जगह हर पॉइंट पे 10 वोल्ट पोटेंशियल है, 15 है, कुछ भी एक कंसीडर किया। तो चार्ज आपका मूव कहां से कहां करेगा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बारे में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और जो लेंथ है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमारी डेफिनेशन कहती है एनी सरफेस दैट हैव सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट। हर पॉइंट पे एक सरफेस ऐसा जिसके हर पॉइंट पे इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस है इज कॉल्ड इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो ये आपको समझ में आ गया इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता क्या है। तो अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस की। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है नो वर्क डन। पहली प्रॉपर्टी ये है ठीक है, और नो वर्क डन या जीरो वर्क डन हम लिख सकते हैं। तो ऑलवेज जब भी कोई चार्ज हमारा मूव करवा के भी प्रूव भी करेंगे, ऑलवेज जीरो पोटेंशियल जीरो वर्क डन रहेगा जब हमारा चार्ज मूव करेगा। ठीक है। किसी भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे हम कह सकते हैं नो वर्क डन भी, वर्क नहीं होगा इक्वी पोटेंशियल। क्यों नहीं होता उसको हम समझते हैं। यहाँ पर वी नो दैट, हम कंसीडर कर लेते हैं, वी नो दैट पोटेंशियल इज इक्वल टू, हमें पता है जो पोटेंशियल होता है हमारे पास वो वर्क बाई क्या होता है? चार्ज होता है। जो टेस्ट चार्ज आप उठा के लाए दिस इज पोटेंशियल, वी नो दैट। लेट अस कंसीडर अ पॉइंट ए वेयर सम चार्ज इज प्लेस्ड Q, द अदर पॉइंट इज P, therefore another charge is Q naught and unit positive charge. The charge peak from P point and toward the A point, therefore the potential difference at P point is VA. हमने यहाँ पे VA पोटेंशियल मान लिया है, और इस पॉइंट पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस को VB मान लिया है। और यहाँ पे चार्ज है या नहीं है कोई मतलब नहीं है, हम चार्ज को उठा के ला रहे हैं। चलो आपके अकॉर्डिंग सुविधा के अनुसार हमने ये A पॉइंट मान लिया है और इस पॉइंट को B पॉइंट मान लिया ताकि ईजी हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पर A पॉइंट से हम उठा के ला रहे हैं, कहाँ पर उठा के ला रहे हैं? चार्ज को B पॉइंट पे। और इनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा? वी नो दैट हम ऑलवेज फाइनल में से इनिशियल वैल्यू को माइनस करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर हम पुट करते हैं, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा VB माइनस VA। फाइनल पोटेंशियल VB और इनिशियल पोटेंशियल VA। तो दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। एंड वर्क क्या होगा? जब हमारा चार्ज मूव कर रहा है A टू B एंड Q नॉट इज चार्ज। ठीक है। बट वी नो दैट पोटेंशियल इज सेम एट एवरी पॉइंट, देयरफॉर VA इज इक्वल टू VB एंड देयर thus VA माइनस VB और VB माइनस VA इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे, तो यहाँ पे 0 इज इक्वल टू WAB, वर्क जो हमारा A टू B रहेगा Q नॉट, और वर्क जो आएगा वो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें पहली कंडीशन पता लगी, जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस हमारे पास होता है उसमें जब भी हम कभी वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो वो ऑलवेज क्या रहेगा? 0 रहेगा, क्योंकि पोटेंशियल एट एवरीवेयर एट इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज सेम। तो जो पोटेंशियल रहेगा वो हर पॉइंट पे क्या रहेगा? सेम रहेगा। सेकंड हमें क्या प्रूव करना है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो ऑलवेज नॉर्मल रहती है। ठीक है। किसके? इक्वी पोटेंशियल सरफेस के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड
lines are always normal to the n इक्विपोटेंशियल सरफेस। कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इसके नॉर्मल रहेगी। नॉर्मल समझते हैं हम लोग 90 डिग्री। तो हमने अभी पढ़ा वर्क डन क्या होगा हमारे यहाँ पर 0। अगर वर्क डन 0 होता है तो हमने कैलकुलेट किया था अभी पीछे dw हमारा माइनस ऑफ EDR। अगर वर्क 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ से क्या बनेगी, 0 बनेगी। ठीक है, ये आपको समझना है। अब हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है। अब E.dl हमारे dw के बराबर है, तो वर्क 0 है, ना कि हमारी डिस्प्लेसमेंट 0 है, ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 0 है। इट मीन्स तो जो हमारा dw है वो है E, नेगेटिव को हम छोड़ देते हैं। एक बार dl और dr हम ले सकते हैं, dr ले लीजिए, dl ले लीजिए, डिस्प्लेसमेंट है। अगर इसको हम खोलते हैं तो ये बनता है E dl, और नेगेटिव क्यों आया था, यहाँ पे आया था कोस थीटा, सॉरी नेगेटिव नहीं, जनरली हम इसको खोलेंगे तो वर्क किस में निकलेगा, कोस में। और ऊपर हम प्रूव कर चुके हैं वर्क क्या रहेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, 0। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या है, हमारे पास 0 है, और इसकी वैल्यू 0 है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं E does not equal to 0 and dl does not equal to 0, therefore cos थीटा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, जो cos थीटा वो 0 है, और cos थीटा कितने पे 0 होता है, तो cos थीटा हमारे पास cos 90 पे 0 होता है। तो इट मीन्स E और dl जब 90 पुट करेंगे तो E और dl एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर हमें पता लग गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो ऑलवेज नॉर्मल होती है एन इक्विपोटेंशियल सरफेस के। थर्ड इसकी हम कंडीशन पढ़ते हैं। देखिए थर्ड जो हमारे पास ये पॉइंट है उसको हम समझते हैं। जैसे हमने 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, सेम दैट टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट और क्रॉस ईच अदर। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, ये बात आपको हमेशा लिखनी है। टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। ये थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी, ये आपको समझनी है। और जो हमारी फोर्थ और लास्ट प्रॉपर्टी रहती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करती है। वेयर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोज ईच अदर, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग एंड दे आर अपार्ट ईच अदर, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड आर वीक। where two equipotential surface are very close each other, thus electric field strong and apart each other, thus electric field are weak। तो जब ये इलेक्ट्रिक जो हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस है जब क्लोज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास जर्नली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। यू नो दैट, सभी को पता है, हम पढ़ चुके पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। तो डिस्टेंस जितनी बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही कम होता जाएगा। तो ये हमारा टॉपिक